तो भाइयों, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस ब्लैकबीयर्ड के बारे में। इस वीडियो में आज मैं बस ब्लैकबीयर्ड से रिलेटेड कुछ खतरनाक थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल डेविल फ्रूट का यूज करें। फर्स्ट थ्योरी है सर्बरस की, जो शायद से ब्लैकबीयर्ड की सबसे पॉपुलर थ्योरी है, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से ब्लैकबीयर्ड ने यामी यामी नोमी को खाने से पहले ही मिथिकल जोआन टाइप डेविल फ्रूट, जो पॉसिबली डॉग फ्रूट मॉडल सर्बरस है, उसे खा रखा है। जिसमें जैसे मिथिकल सर्बरस के 3 हेड होते हैं, साथ में तीनों हेड खुद की सोचने की क्षमता रखते हैं, वैसे इस डेविल फ्रूट को खाने के बाद 3 पर्सनैलिटी आ गई ब्लैकबीयर्ड में, जिससे एक से ज्यादा डेविल फ्रूट खा सकता है। और ब्लैकबीयर्ड के पास डेविल फ्रूट की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो इसने पहले इस डेविल फ्रूट को खाया होगा, जिसे जब भी इसे खतरनाक वाले डेविल फ्रूट मिलेंगे उन्हें भी इजीली तरीके से खा के यूज कर सके। अब सर्बरस डेविल फ्रूट का जैसे हमने थ्रिलर बार्क में भी देखा था एक डॉग, पर जो मैं डेविल फ्रूट के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें डिफरेंस है, क्योंकि थ्रिलर बार्क वाले सर्बरस के 3 हेड तो थे, पर उसमें से 2 डॉग थे, एक फॉक्स था और ये ज़ॉम्बी थे। और अब ब्लैकबीयर्ड के आसपास किसी भी चीज को हम नोटिस करें तो सब 3 नंबर से कनेक्ट है, क्योंकि सर्बरस के 3 हेड है। उसी से रिलेटेड फर्स्ट है ब्लैकबीयर्ड के वेपन्स, जो पहले 3 ब्लेड वाला क्लॉ था, जिसका इसने यूज व्हाइट बीयर्ड से जुड़ने के बाद शुरू के टाइम में करा था, जिसने इससे शैंक्स के फेस पे स्कार दिया था, जो भी 3 मार्क थी। और अब ये 3 पिस्टल को यूज करता है, साथ में 3 दांत भी नहीं है इसके। और अब ब्लैकबीयर्ड पायरेट के जॉली रॉजर मतलब फ्लैग में ध्यान दें तो उसमें भी 3 स्कल हैं, जो एक दूसरे के बहुत पास में है, जैसे कि सर्बरस का हेड होता है। और अगर हम जॉली रॉजर पे अच्छे से ध्यान दें तो हम किसी भी पायरेट क्रू के बारे में जान सकते हैं, खास करके उसके कैप्टन की पर्सनैलिटी और बिहेवियर को देख के। उसमें से स्ट्रॉ हेड के जॉली रॉजर को देखे तो लूफी जैसा है स्कल पे स्ट्रॉ हेड। रेड एयर पायरेट को देखे तो इनके जॉली रॉजर में स्कल के लेफ्ट साइड में 3 मार्क है, जैसे शैंक्स का है। और व्हाइट बीयर्ड पायरेट के जॉली रॉजर के स्कल में व्हाइट बीयर्ड जैसे मूंछ है। इन सब चीजों को अगर हम जोड़ें तो ब्लैकबीयर्ड का जॉली रॉजर में 3 स्कल सर्बरस की निशानी है। पर ब्लैकबीयर्ड पायरेट के जॉली रॉजर में एक और चीज है, जो है 3 स्कल के अराउंड 8 क्रॉस बोन, जिससे रिलेटेड एक और थ्योरी ये है कि ब्लैकबीयर्ड के पास मिथिकल ऑक्टोपस फ्रूट टाको टाको नोमी मॉडल क्रैकन खा रखा है, जिससे ऑक्टोपस जैसे बायोलॉजिकल फीचर्स हैं ब्लैकबीयर्ड के पास, क्योंकि 8 बोन से ऑक्टोपस के 8 टेंटेकल्स हो गए हैं और 3 स्कल से ऑक्टोपस के 3 आर्ट, जिससे ये भी थ्योरी है कि ब्लैकबीयर्ड के पास 3 आर्ट है, जो ब्लैकबीयर्ड की बॉडी को यूनिक बना देती है। नेक्स्ट थ्योरी है किमेरा थ्योरी, जिसमें भी सर्बरस थ्योरी की तरह ब्लैकबीयर्ड में मल्टीपल पर्सनैलिटी है, पर एक डिफरेंस है। सर्बरस थ्योरी में ब्लैकबीयर्ड ने डेविल फ्रूट से मल्टीपल पर्सनैलिटी आई, पर किमेरा थ्योरी में ब्लैकबीयर्ड के पास मल्टीपल पर्सनैलिटी जब से बॉर्न हुआ है तब से है, क्योंकि कभी कभी रेयर ऑक्यूरेंस में वॉर्म में जब फ्यूटस होते हैं तो एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉर्न होने से पहले, जिससे जो पर्सन बॉर्न होता है उसमें मल्टीपल डीएनए होता है, जो भी पर्सन की बॉडी में नॉर्मल ह्यूमन से डिफरेंस बना देता है, जैसे कि मल्टीपल ऑर्गन्स आ जाना, जिससे ब्लैकबीयर्ड में मल्टीपल ऑर्गन से मल्टीपल पीपल हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक पर्सन के पास सिंगल डेविल फ्रूट है पर उसमें मल्टीपल पीपल और ऑर्गन्स है, तो वो जितने पीपल हैं उसमें उतने डेविल फ्रूट को यूज कर सकता है। और बगी के हिसाब से भी ब्लैकबीयर्ड सोता नहीं है, और रूमर्ड है कि आज तक ब्लैकबीयर्ड सोया ही नहीं है, क्योंकि अगर एक पर्सनैलिटी सो जाती है तो दूसरी जाग जाती है, जिससे इसे एक्चुअली में सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर मल्टीपल ऑर्गन्स होंगे तो इसे थकान भी नहीं होगी, जिससे इसे सोना भी नहीं पड़ेगा। और जब ब्लैकबीयर्ड व्हाइट बीयर्ड से गुरा गुरा नोमी को यूज करता है तो मार्को बोलता है ब्लैकबीयर्ड की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट है नॉर्मल ह्यूमन से। और जब लूफी और जोरो ब्लैकबीयर्ड से मिले थे तो दोनों ने ब्लैकबीयर्ड को डैम बोला था, जो ब्लैकबीयर्ड में मल्टीपल पर्सनैलिटी की थ्योरी को कंफर्म करता है। नेक्स्ट थ्योरी भी बहुत यूनिक है, क्योंकि अभी तक मैंने सर्बरस और किमेरा थ्योरी में ये बताया है कि ब्लैकबीयर्ड की बॉडी रिस्पॉन्सिबल है इसके पास एक से ज्यादा डेविल फ्रूट के लिए, पर इस थ्योरी के हिसाब से ब्लैकबीयर्ड का फर्स्ट ऑफिशियली डेविल फ्रूट यामी यामी नोमी की वजह से ब्लैकबीयर्ड मल्टीपल डेविल फ्रूट पावर को यूज कर सकता है। तभी इसने 20 सालों तक व्हाइट बीयर्ड की शिप पे काम करा, और इसने तब तक डेविल फ्रूट में पीएचडी कर ली, तो इसे यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट के बारे में पता चला, तो इसने थैच को मार दिया, क्योंकि एज से फाइट के टाइम ब्लैकबीयर्ड ने यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट के बारे में बताया कि यामी यामी नोमी यूनिक है डेविल फ्रूट में, जो ब्लैकबीयर्ड को अलाउ करता है क्रिएट, कंट्रोल और खुद की बॉडी को डार्कनेस में बदलने का। पर ये डेविल फ्रूट दूसरे लोगिया टाइप जैसा नहीं है जो अपने यूजर को अनटचेबल बॉडी दे, बल्कि ब्लैकबीयर्ड के साथ उल्टा है। इस डेविल फ्रूट की वजह से जो भी डैमेज इसे पड़ता है उसे पेन ज्यादा होता है, पर ये डेविल फ्रूट से जो डार्कनेस बनाता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी ब्लैक होल जैसा काम करता है। और इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से इसके रास्ते में जो भी चीज आती है क्रश हो जाती है, और जो भी चीज इसमें जाती है वो एक वॉइड स्पेस में चली जाती है। इस डेविल फ्रूट की सबसे खतरनाक पावर के बारे में बताऊं तो ब्लैकबीयर्ड इस डेविल फ्रूट से किसी भी पर्सन की डेविल फ्रूट पावर को नलीफाई कर सकता है, जब तक कि ब्लैकबीयर्ड ने दूसरे डेविल फ्रूट यूजर को टच कर रखा हो। पर अभी तक यामी यामी नोमी डेविल फ्रूट के बारे में हमें अच्छे से बताया नहीं है ब्लैकबीयर्ड ने, क्योंकि शायद से यामी यामी नोमी की मैक्स पावर है दूसरे के डेविल फ्रूट
फ्रूट पावर्स को एब्जॉर्ब करना, जिससे फिर दूसरे के डेविल फ्रूट की पावर को यूज कर सकता है। पर इसमें एक दिक्कत हो सकती है, जैसे कि जिसके डेविल फ्रूट को एब्जॉर्ब करना है उसको मरा हुआ होना चाहिए, तभी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे इसने डेड व्हाइट बेट की बॉडी से डेविल फ्रूट को एब्जॉर्ब करा। पर वहीं पे जब बो हैनकॉक और लॉ के डेविल फ्रूट को लेने वाला था तो वो डेड नहीं थे, इसलिए बच गए। और इस यामी यामी नोमी में पक्का कुछ खास बात है, तभी यही डेविल फ्रूट को फर्स्ट टाइम लिया, वरना और भी मौके तो मिले ही होंगे दूसरे डेविल फ्रूट के, उन्हें भी ले सकता था। वैसे अगर आपको ब्लैक बेट पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखी है, इस वीडियो के बाद देख लेना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी है वेगापंक इफेक्ट, जिसके हिसाब से वेगापंक ने ब्लैक बेट की बॉडी को एनहांस करा है, जिससे मल्टीपल डेविल फ्रूट को यूज कर सकता है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है वेगापंक ने लोगे टाइप डेविल फ्रूट पे रिसर्च करके उन्हें रेप्लिकेट कर रखा है, और पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट का यूज करके सेराफिम का ग्रीन ब्लड को बनाया है, और किंग पे एक्सपेरिमेंट करके सेराफिम में उसके रिजल्ट को यूज करा है। वैसे ही वेगापंक ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे होंगे ब्लैक बेट के लीनिएज फैक्टर पे, जिसमें वेगापंक ने ब्लैक बेट की बॉडी में 3 डिफरेंट जीन्स डाल दिए होंगे, क्योंकि ब्लैक बेट यूनिक है और उसके लीनिएज भी, जो बात सैटर्न तक ने कंफर्म कर दिया है। पर उसके लिए वेगापंक और ब्लैक बेट को मिलना जरूरी है, और ये शायद से वन पीस की करंट स्टोरी लाइन शुरू होने से पहले हुआ होगा काराकुरी आइलैंड पे, क्योंकि इसी आइलैंड पे वेगापंक ने शुरू में अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करे थे, और ये आइलैंड ग्रैंड लाइन पे और ब्लैक बेट भी ग्रैंड लाइन पे बॉर्न हुआ था। और ब्लैक बेट किस आइलैंड पे बॉर्न हुआ था उसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ओडा सेंसेई ने ब्लैक बेट को रियल ब्लैक बेट से इंस्पायर्ड होकर बनाया है, जिसे ड्रूमॉन्ड भी बोलते हैं, जिसमें से मॉन्ड का मतलब है मून और ड्रम्स या ड्रम आइलैंड, जो ग्रैंड लाइन में ही है, जिसकी वजह से ब्लैक बेट यामी यामी नोमी मिलने के बाद सबसे पहले ड्रम आइलैंड ही गया था वपूल को वहां से भगाने। और अब मून से अपनी नेक्स्ट थ्योरी ये है कि जैसा कि हमें पता है लूफी है सन गॉड, और सन का अपोजिट क्या होता है बताओ? नहीं, मून। तो ब्लैक बीयर्ड अब जो अपना नेक्स्ट डेविल फ्रूट खाएगा वो होगा मिथिकल डेविल फ्रूट मून गॉड, क्योंकि ग्रीक और रोमन मिथोलॉजी में मून गॉड के 3 फॉर्म्स है, और अरब मिथोलॉजी में 3 डिफरेंट मून गॉड हैं। अब ये फिर से 3 नंबर ब्लैक बीयर्ड से कनेक्टेड हो गया, तो कैसा रहेगा वन पीस के लास्ट में सन गॉड निकाल लूफी वर्सेस मून गॉड ब्लैक बीयर्ड, जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी खतरनाक होगी। वेगापंक से एक और थ्योरी ये है कि जैसा कि मैंने आपको मेरी लास्ट वेगापंक की वीडियो में बताया था कि वेगापंक ने मिस बकीकम स्टोशी का क्लोन बना लिया था, जो मैट्स ग्रुप की मेंबर तो थी, साथ में रॉक्स पायरेट की भी मेंबर थी। तो यहीं से वेगापंक ने रॉक्स पायरेट का लीडर रॉक डी जिबैक का क्लोन बनाया होगा, जो था ब्लैक बीयर्ड। पर ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि वेगापंक एक परफेक्शनिस्ट है, तो इसे कोई भी अपने एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन में कमी लगती है तो फेलियर मानता है, जैसा कि इसने काइडो के रेप्लिकेट डेविल फ्रूट को फेलियर माना था बस कलर की वजह से। और वेगापंक के पास डेविल फ्रूट की बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो अपनी इसी नॉलेज का फायदा उठा के वेगापंक ने ब्लैक बीयर्ड जो जिबैक का क्लोन हो सकता है उसमें कुछ चेंज करे होंगे, जिससे 2 या 2 से ज्यादा डेविल फ्रूट खा सकता है। और अब यहीं से अपनी नेक्स्ट थ्योरी ये है कि यामी यामी नोमी पहले रॉक डी जिबैक का डेविल फ्रूट हो सकता है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रॉक्स पायरेट के मेंबर हमको पता ही है कौन कौन थे, काइडो, बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड, शिक्की। तो सबको कंट्रोल करने के लिए यामी यामी नोमी बेस्ट डेविल फ्रूट हो सकता है। और जब जिबैक ने रॉजर और गार्प से गॉड वैली में फाइट करी थी तो व्हाइट के एंड में गॉड वैली मैप से गायब हो गया, और यामी यामी नोमी भी ये काम करने में बेस्ट है। और अगर ब्लैक बेल्ट क्लोन है जिबैक का तो इसने यामी यामी नोमी की बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, तभी इसने यामी यामी नोमी को सबसे पहले खाया, क्योंकि इसने जब पहली बार थैच के हाथों में यामी यामी नोमी को देखा तो इसे लालच आ गया, तभी इसने थैच को पेल दिया। और क्लोन होने की वजह से ही इसने अपनी मेन शिप का नाम सेबर ऑफ जिबैक रखा है। और अभी जो ब्लैक बीयर्ड पायरेट हैं वो सेम रॉक पायरेट जैसे हैं, और साथ में ब्लैक बीयर्ड और रॉक डी जिबैक का सेम ड्रीम है वर्ल्ड का किंग बनना। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। ऐसी वन पीस की थ्योरी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।